चलो टीवी की आवाज़ आती है, टीवी की। तो हर हर महादेव को प्रणाम, शंकर भगवान नीलकंठ बाबा को प्रणाम, गणेश भगवान बड़ा बाबा को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रणाम, माँ सरस्वती को प्रणाम, माँ लक्ष्मी को प्रणाम और अपने माता पिता को प्रणाम और सबको राधे राधे। तो यहाँ में सबको जो है जितने भी हैं फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले हो, तो मैं सबको राधे राधे करती हूँ। चूँकि ये शिवपुराण हमारे जो है इतने ही भाग्यशाली हैं कि ये शिवपुराण पर आने के बाद में फेसबुक और यूट्यूब वालों से मेरा इतना घनिष्ठ संबंध हो गया है और सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सब उनके न्यूज आते हैं तो पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये किसके, भगवान शिव की मेहरबानी, महाशक्ति की मेहरबानी। तो कहते हैं इन्हीं की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा और अच्छा हुआ। तो को जो भविष्य में, जो भूतकाल में हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो वर्तमान में है वो भी अच्छा हुआ, जो भविष्य में होगा वो भी अच्छा होगा। तो क्यों अच्छा होगा कि ये भगवान शिव की मेहरबानी से। तो आज फेसबुक यूट्यूब वालों को गए बहुत ही खुश दिल से उनको और बड़े स्नेह के साथ सबको राधे राधे करती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं। और सबसे पहले हम अपने भगवान को धन्यवाद देते हैं, अपनी माता रानी को धन्यवाद देते हैं। तो चलते हैं, सावन के महीने में कल प्रदोष था, आज त्रयोदशी है। कल प्रदोष का व्रत बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कल तो भगवान शिव का जल चढ़ा था और जल कावड़ वाले इतना जल लेके आए थे, एक डेढ़ सवा कुंटल जो जल लेके आए थे। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। कहते हैं कि जितना हम पुण्य धर्म का कार्य करते हैं तो उतने ही हम आगे बढ़ते हैं। और तो को हम नहीं करते, कोई और नहीं करता है। जो कहता है कि हम कावड़ लाए, वो नहीं लाए, वो तो भगवान शिव, माँ जगदम्बा की शक्ति उनको दी, उनको ज्ञान दिया कि जाओ कावड़ लेके आओ। तो उनके बिना कृपा के तो कुछ नहीं होता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक कुछ भी नहीं होता है, सब उन्हीं की कृपा से होती है। तो हम यहाँ भगवान शिव का आह्वान कर रहे हैं और सब मेरे साथ मिलके करूँ जो है और उनकी वंदना करते हैं हम और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं। ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शंकर भगवान को प्रणाम, माँ पार्वती को प्रणाम, माँ जगदम्बा को प्रणाम, गणेश भगवान, कार्तिकेय नंदी को प्रणाम और पूरे ब्रह्मांड को प्रणाम और सबको राधे राधे। तो यहाँ चलते हैं। तो कल हमने छोड़ा था शिवलिंग। तो कल जो ब्रह्मा विष्णु जो शिवलिंग ढूंढ रहे थे और उन्होंने शिवलिंग देख के भी वो खुश तो बहुत हुए। तो वो कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो हम उससे अनजान होते हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ दोनों ही ब्रह्मा विष्णु प्रयास कर रहे हैं। अब देखो ये नंदी है, ये नंदी क्या है, तो ये समझने की वाली बात होती है। नंदी भगवान शिव, माँ जगदम्बा के कार्तिक गणेश से ज़्यादा वो अपने दिल से प्यार करते हैं और मानते हैं। वो अपने गणेश से और कार्तिक से ज़्यादा अपना श्रेष्ठ पुत्र मानते हैं, जो मानते हैं। देखो ये नंदी, देखो सबको अपना अपना अभ्यास करते हैं भगवान की शरण में जाने के लिए। क्या नंदी, क्या देवता, क्या असुर और क्या राक्षस, जितने भी हैं सब भगवान की शरण में जाते हैं और सब भगवान की तपस्या करते हैं। क्योंकि बिना तप के तो कुछ नहीं होता है। तो वो हम जब तप करते हैं, हम जप करते हैं, हम अपने आत्माओं से भगवान का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो
तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो नंदी के लिए, नंदी देखो क्या है, नंदी ये वृषभ रूप है, ये नंदी वृषभ रूप है। लेकिन इन्होंने वृषभ रूप होने के लिए इन्होंने सुरभि माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जो इनकी माता गाय थी, सुरभि थी, उनसे उत्पन्न हुए थे। और उनसे उत्पन्न होने की वजह से ये वृषभ, ये वृषभ के रूप में हुए थे। तो ये माताओं के, ये 5 माताएं देखो। यहाँ पे आगे आएगा कृष्ण जो कृष्ण को जो गाय दी है सुरभि गाय, और जो विष्णु को क्या कहते हैं गाय से उनका अवशेष, गाय के दूध से अवशेष किया है, वो कौन सी गाय है वो आगे आएगा, मैं इसको बताऊंगी। तो यहाँ जो 5 गाय हैं शिवलोक में, जब भगवान शिव के पास में ये 5 गाय, और ये 5 गाय भगवान शिव को बहुत ही अच्छी लगती है। भगवान शिव इनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। और भगवान शिव के ये लिंगार्चन करती रहती, भगवान शिव का लिंगार्चन करती रहती है, उनके लिंग की पूजा करती है। कहाँ से तू चढ़ता है? गाय का। ये 5 गाय हर समय भगवान शिव के पास में रहती है। इन्हीं में से एक गाय सुरभि गाय भगवान को कृष्ण ने, भगवान शिव ने कृष्ण को दी थी। तो ये 5 गाय इन वृषभ को, इनको घेरे रहती है नंदी, ये वृषभ जो वृषभ रूप है जो है। तो ये नंदी के आसपास रहती हैं, नंदी को घेरे रहती हैं, आसपास में ही रहती हैं, नंदी के वृषभ के आसपास ही रहती हैं। और नंदी ने भगवान की सेव, कहते हैं भगवान शिव के उन्होंने जो तप किया था, उस तप से उन्होंने भगवान माता पार्वती और भगवान से भोलेनाथ की उन्होंने कृपा उन पर हुई थी, और उन्होंने उनसे तपस्या के बल पर वरदान मांगा था, और उन्हें वरदान मिला, अभय वरदान मिला। तो ये गाय जो शिवलोक में रहती हैं, ये 5 गाय हैं, और ये बहुत ही गाय अच्छी गाय है। जिनको ये सुंदर भी देखने में लगती हैं, इनके कई रंग की होती हैं ये, और सुंदर भी लगती हैं देखने में, दूध भी बहुत देती हैं, और भगवान शिव की पूजा करती हैं ये गाय। तो इनके कहते हैं नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुमन, और ये सुरभि गाय और सुमन। तो ये कहते हैं कि ये सुशीला, ये 5 गाय। तो ये सुशीला गाय तो भगवान शिव को बहुत पसंद है ये। तो भगवान शिव इनसे अत्यंत स्नेह करते हैं गौ माता से। तो तभी तो भगवान शिव कहते हैं कि जिसके घर में गौ नहीं होती है, गौ माता नहीं होती है, तो उसके घर में अनेक कष्ट आते हैं। और जो गौ की सेवा करता है, अगर बाई चांस अपने शहरों में घर में गाय नहीं रखते हैं, तो हम किसी को पैसे दे के गाय खरीद के दे सकते हैं, क्योंकि हम अपने पैसे से जो, और उसके लिए जो खर्चा होता है, उसके जो खाने पीने का होता है, तो वो भी देते रहते हैं। तो आदमी कंजूस रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसी दूध से ये शिवलिंग, ये लिंग कहते हैं कि जो माँ पार्वती वेदी के रूप में है, उस पर भगवान शिव विराजमान है, लिंग उसके ऊपर विराजमान है। तो भगवान शिव कहते हैं कि ये लिंग की महिमा इतनी उत्कृष्ट होती है कि इसको जो समझ लेता है, उसको तत्व से जान लेता है, तो फिर उसको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये जहाँ माँ जगदम्बा की कहते हैं, माँ जगदम्बा नहीं है, अलग से माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है, माँ काली है, माँ वैष्णो है, जितनी हैं सब देवियाँ हैं, जितनी शक्तियाँ हैं, वो सब भगवान शिव के अंदर विराजमान है। देखो अब मैं इतना नहीं सुना सकती, किसी दिन प्रोसेस से सुनाऊंगी। जो इनके अंगों आवरण में जितने राक्षस, जितने देवता, जितने दानव, जितने मनुष्य, जितने जो हैं, सब इसमें जो रुद्री होती है, जो रुद्री से हम अभिषेक करते हैं, उसमें ये सब का है, भगवान शिव की रुद्री नहीं है, इनमें सबका दिया जाता है। आवरण में किसकी पूजा होती है, अष्टमूर्त पूजा में किसकी पूजा होती है, रुद्र पूजा में किसकी पूजा होती है,
किन किन की होती है। ये भैरव भगवान शिव के पास में हर समय रहते हैं, भगवान शिव को घेरे ही रहते हैं। तो ये नंदी, तो इन नंदी की, तो नंदी के पास में जो इतनी ही भगवान शिव का दिया हुआ वरदान है कि भगवान के जो उनके पास में ना ही जन्म मृत्यु का कोई कारण है और ना ही जन्म मृत्यु हो सकती है। नंदी को अमर तत्व का वरदान प्राप्त है। तो यहाँ जो शंकर भगवान को जो पूजता है, तो भगवान शिव जो तो शिवलिंग पर जो जलाव से करते हैं, खाली शिवलिंग का नहीं करते हैं। 33 कोटि के देवता इसमें राक्षस में 33 कोटि के देवता हैं, सारी शक्तियाँ विराजमान हैं, सब इसमें विराजमान हैं सब। और माँ पार्वती और शिव की पूजा कहते हैं, उनकी पूजा संयुक्त पूजा होती है। तो वो संयुक्त पूजा शिव और पार्वती की होती है। शिव के मंत्रों से पूजा होती है, पार्वती के मंत्रों से पूजा होती है, और नंदी के पूजा होती है, गणेश जी कार्तिकेय की भी पूजा होती है, ब्रह्मा विष्णु की भी होती है। तो पहले मुख्य क्या है? मुख्य शिव और शिवा। जो भगवान शिव की शक्ति है वो शिवा है। और शिवा कहते हैं भगवान की जब शक्ति शिवा है तो शिवा ही सृष्टि की रचना करती है। कैसे करती हैं? माँ पार्वती ही सृष्टि करती हैं। ये भगवान शिव के आज्ञा के अनुसार भगवान शिव उनको आज्ञा देते हैं। माँ पार्वती तो कहते हैं जगदम्बा जननी शिवा सृष्टि की रचना करो। तो सृष्टि की रचना कौन करता है? देखो, बीज और यौन और बीज। तो हमें शिवलिंग की पूजा इसलिए करनी चाहिए कि उसमें 33 कोटि के देवता, सारी शक्तियाँ और जितने भी हैं दिग्पाल, लोकपाल और मतलब पातालवासी जितने भी हैं, उस भगवान के जला अभिषेक करने से सबका जला अभिषेक हो जाता है। एक शिव से, एक जगदम्बा से, शिव और शक्ति, शिव और शक्ति, शक्ति और शिव। तो इनके करने से तुम्हें किसी की फिर और की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो और किसी की पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत समझने वाली बात है यहाँ पे, ये बहुत गहरी है। तो इसी बात पर तो ब्रह्मा विष्णु दोनों ही उनके समझ में उन्होंने जब उन्होंने लिंग देखा तो लिंग देख के वो एकदम चिंतित हो गए, लेकिन खुश भी बहुत हुए थे। कहते थे ये लिंग यहाँ पे कैसे स्थापित हो गया, ये लिंग यहाँ से कहाँ से आया। लेकिन उनकी दोनों की लड़ाई बंद करने के लिए भगवान शिव ने ये कार्य किया था। ये कार्य किसने किया था? भगवान शिव ने किया। चूँकि देखो साम दाम दंड वेद, भगवान सारा कुछ अपनाते हैं भक्तों के लिए, सब कुछ करते हैं इसलिए कि हमारे भक्त किसी परेशानी में न पड़ जाए। हमें भगवान की चिंता नहीं है, लेकिन भगवान को हमारी चिंता है। तो इस वजह से तो जब वो प्रसन्न हुए, जब नहीं देख पाए थे, कहते हैं 1000 योजन नीचे तो पाताल में भगवान विष्णु चले गए थे, 1000 योजन ऊपर ब्रह्मा चले गए थे, लेकिन उनको कहीं था नहीं मिली कि ये लिंग कहाँ से आया है। विष्णु तुम पाताल को जाओ, हम ऊपर जाते, दोनों आपसे में जब 1000 योजन नीचे चले गए पाताल में, थक गए, जाते जाते थक गए। ब्रह्मा भी जाते जाते ऊपर थक गए, लेकिन थकने के बाद में फिर ब्रह्मा भी लौट के आ गए, वहाँ मूर्छित गिर पड़े। विष्णु भी पाताल से ऊपर चले गए, लेकिन वहाँ उनको कोई आधार ही नहीं दिखाई दिया, कोई आदि अंत ही नहीं दिखाई दिया कि आदि कहाँ से है और इसका अंत कहाँ से। तो जब उनको नहीं दिखा तो बड़े परेशान, बड़े बेचैन, कहने लगे कि ये लिंग ये कहाँ से, अब हम तो इसकी था नहीं निकाल सकते, लेकिन अब क्या करें। विष्णु कह रहे कि मेरी भी कुछ समझ में नहीं आती है, तो क्या करना चाहिए। तो जब उसके चारों दिशाएं, देखो वैसे यहाँ पे उल्टा है जी, उल्टा यहाँ पे, जैसे कि दक्षिण में अकार और उत्तर में उकार और मध्य में मकार, अब शिवलिंग है तो दक्षिण में कौन होगा?
ब्रह्मा होंगे, उत्तर में कौन होगा? विष्णु होंगे। और भगवान शिवलिंग के अंदर ही तो विराजमान है। लिंग के अंदर ये भगवान शिव स्वरूप ही तो लिंग है। ये भगवान निराकार के रूप में ही तो प्रकट होते हैं लिंग में, लेकिन उनको फिर भी समझ में नहीं आया फिर भी मतलब फिर ये ओम की धुन निकली, ओमकार की धुन निकली। जब ओमकार की धुन हुई तो भी उनके समझ में नहीं आया कि ये ओमकार की धुन उत्तर से हो रही है कि दक्षिण से हो रही है कि मध्य से हो रही है। अब यहाँ पूरब पश्चिम का कोई सवाल नहीं है इस समय पे कि पूरब में क्या है और पश्चिम में क्या है। इसका इस समय पे भगवान शिव के ओम का कहते हैं ये प्रणव का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ये तो आगे दिया जाता है, अभी तो ये इनकी जानकारी, लेकिन फिर भी इनको जानकारी नहीं हुई तो क्या होता है। भगवान शिव ने फिर तो भगवान शिव ने कहते हैं ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, तो वो फिर मात्रा, ये 3 मात्रा होती हैं, आ उ मा, आ उ मा, ये 3 मात्रा होती है। एक अर्ध मात्रा होती है, जो शिखा पे होती है वो अर्ध मात्रा होती है ये, लेकिन चारों दिशाओं में विभक्त हो गई और ओम का नाद होने लगा। ओम का नाद चारों तरफ से गूंज रहा है, फिर भी उन दोनों को, ब्रह्मा को विष्णु को, देखो भगवान शिव की था, जब तक भगवान शिव की कृपा नहीं होती है, लाख कोशिश कर लो, कोई सारे ग्रंथ पढ़ डालो, जब भगवान की शिव जी की पूजा तुम दिन भर करो, रात भर करो, लेकिन जब तक उनकी कृपा नहीं होती है तब तक हमारा ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। हमें ज्ञान कौन देता है? हमें ज्ञान हमारे शिव देते हैं। आध्यात्म विद्या ज्ञान, आत्मज्ञान, विद्या ज्ञान, तत्व ज्ञान, तो और ब्रह्म ज्ञान कौन देता है? ये भगवान शिव ही देते हैं, वो ही ज्ञान देते हैं। लेकिन अभी वो भगवान शिव सब देख रहे और वो मुस्करा भी रहे, वो देख रहे और हंस भी रहे, कह रहे हैं कि देखो अभी तो इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, चारों तरफ से धून ओमकार की जिस चारों तरफ से धुन निकल रही है, नाद बराबर निकल रहा है, बार बार नाद बोल रहा है, बार बार नाद बोल रहा है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु को यही पता नहीं चला कि ये दक्षिण से आवाज़ आ रही है कि उत्तर से आ रही है कि मध्य से आ रही है कि ऊपर से आ रही है। ये नाद की आवाज़ आ कहाँ से रही है? तो और जब इतने परेशान हो गए तो परेशान होने, लेकिन भगवान शिव ने फिर भी दर्शन नहीं दिए। अभी तो वो अनजान बहुत समय तक अनजान रहेंगे। अभी तो उनका शुरुआत ही वही है अनजान की। तो फिर क्या होता? देखो भगवान शिव कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, भगवान शिव हम सबकी परीक्षा लेते हैं इसलिए लेते हैं कि जो अहंकार होता है, जो भगवान को न मानकर आप सही में भगवान को मान लेते हैं, लेकिन कार्य भगवान का तो करने के योग्य है ही नहीं है, उनका पद ही नहीं है, भगवान का कार्य करने का पद ही नहीं है। लेकिन आप सही में भगवान, हम भगवान हैं, काय के भगवान है, हम क्या कर सकते हैं? भगवान ईश्वरों का ईश्वर तो वही है जिसको कि वह तीनों लोगों को संभाले रहता है, जो कि आताल पाताल पृथ्वी सबको जो है, जिसने अपने दृष्टि के बाहर नहीं जाने देता है, सब दृष्टि में रखते हैं। वो कौन है? वो शिव। और कौन है? शक्ति। तो क्या हुआ? तो दो कहते नहीं, तो अभी तो अनजान नहीं है, लेकिन देखो अब फिर इसके अब हम आगे चलते हैं तो फिर भी उनकी समझ में नहीं आएगा। देखो कहते हैं ब्रह्मा, फिर 4 और आवाजें विभक्त हो गई, 4 जो ये सारी विभक्त आवाजें चारों तरफ से गूंज रही है। अगर हम यहाँ पे कहें तो ओम की गूंज ऐसी होती है कि अगर हम बाई चांस अदृश्य हो के हम कहते हैं तो ये चारों तरफ से गूंजती है। ओम कहते हैं कि हमारे जो संसार में और सब लोगों में कहाँ एक ओम है। ओम से सारा लोक बसा हुआ है, सारा संसार बसा हुआ है,
सारे देवता ओम में समाये हुए हैं, सारा संसार ओम में समाया हुआ है, सारे राक्षस ओम में समाये हुए हैं। तो किसमें? ओम, सब ओम में समाये हुए हैं। देखो कृष्ण भी इस बात को तो कहते हैं, लेकिन उनकी समझ में फिर भी नहीं आया। कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ अथर्ववेद जब कहते हैं ब्रह्मा ऋग्वेद, विष्णु यजुर्वेद और रुद्र सामवेद और भगवान शिव अथर्ववेद। लेकिन ये बीच में जो नाद आता है, वो नाद की कहते हैं फिर भी उनको ज्ञान नहीं हुआ। तो जो कहते अच्छा ज्ञान क्यों नहीं हुआ? वो नहीं, देखो जब इंसान तमोगुणी होता है और रजोगुणी होता है, तो रजोगुणी होता है तो उसको तमोगुणी और रजोगुणी होते हैं तो उनको ज्ञान सहसा ज्ञान आता नहीं है, उनको वो ज्ञान का मार्ग दिखाई नहीं देता है, वो सारे अज्ञान के मार्ग दिखाई देते हैं, अज्ञान होते हैं। चूँकि ये तमोगुणी और रजोगुणी है, तो ये ब्रह्मा रजोगुणी, तो ये कहते हैं रजोगुणी तमोगुणी है, तो इनको ज्ञान तमोगुणी रजोगुणी वालों को ज्ञान नहीं होता है। तो कोई ये जो है गीता में दिया है, उसको गीता में भी दिया है। तो ये ब्रह्मा कौन है? रजोगुणी। विष्णु कौन है? सतोगुणी। लेकिन अभी रजोगुणी में नहीं जानेंगे, अभी रजोगुणी में नहीं आएंगे। तो रजोगुणी ये कहते हैं। फिर भगवान शिव ने कहा अब इनके आगे और कुछ भी करना, चूँकि लिंग इतनी जल्दी समझ में आने वाला इनके में नहीं है। लिंग तो अभी बहुत कुछ और इनके आगे आएगा, तब जाके इनको समझ में आएगा कि ये क्या था, कैसे थे। तब आएगा जब भगवान शिव ही इनको समझाएंगे, तब। फिर देखो यहाँ कहते हैं कि भगवान, अब ये ब्रह्मा कौन है? रजोगुणी। कहते हैं तभी तो कहते हैं इंसान से कि सतोगुणी में तुम रहोगे तो तुम कृष्ण की भी प्राप्ति करोगे, शिव की भी करोगे, शिवा की भी करोगे, लक्ष्मी की भी करोगे, सरस्वती की करोगे, ब्रह्मा की करोगे। आदि जितने देवता हैं, आदि मतलब हम आदि लगाते, आदि मतलब बहुवचन, सबकी तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा जब सतोगुणी में रहोगे तो। और तमोगुणी में रजोगुणी में रहोगे तो तुम कहते हैं कि पाप के अंधकार में डूबे रहोगे, निकल ही नहीं सकते किसी हिसाब से नहीं। मतलब कोई इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, कहते हैं हम राम, हमसे किसी ने कहा था कैसे गए हृदय से ने कहा था कि राम राम, हमसे राम राम नहीं बोला जाता है और वो नहीं होता है, तो राम 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 कैसे बोले? अरे राम राम बोलने के लिए तो क्या है, किसी की ज़रूरत नहीं है। राम बोलने के लिए तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सबसे कह दो राम राम साहब, राम राम। किसी से कहते तो राम राम कहते हो, नमस्ते कहना छोड़ दो, राम राम साहब, राम 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 राम। तो राम राम तो वो दिन भर राम राम निकलेगा। एक थोड़ा सा प्रयास करो, आगे तो बढ़ो। जब तुम प्रयास नहीं करते हो, आगे नहीं बढ़ते हो, फिर कहते हो कि ये काम कैसे होगा? अरे कैसे होगा? अब ये कोई समझाने वाली बात थोड़ी नहीं होती है, ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। अगर तुम महीने 2 महीने 10 दिन 15 दिन 20 दिन करोगे तो अपने आप वही आदत बन जाती है। जैसे कि कोई जाता है, मुझे हाथ दिखाने की आदत पड़ गई है। मैं भगवान नहीं हूँ और ना ही मैं देवी हूँ, मैं भी आम इंसान हूँ, मैं भी संसारी हूँ। इसी संसार में ही उत्पन्न हुई, इसी मिट्टी में उत्पन्न हुई और इसी मिट्टी में समा जाऊंगी। तो लेकिन फिर भी ये कुछ भगवान का दिया हुआ है कि हमारी आदत है कि कोई जाता है तो हाथ कर देते हैं, तो ये अच्छे से जाना, बढ़िया से जाना। भगवान तुम्हारे दुख दूर करे, भोलेनाथ तुम्हारे दुख दूर करे, सबके दुख दूर करे। तो आदत पड़ गई, अभी आदत छूटती नहीं है। चाहे मेरा कोई दुश्मन हो, चाहे शत्रु हो, उसके सामने भी ऐसे होता तो आदत पड़ जाती है। कहते हैं हम आदत रहने में सीख लो। कहते हैं कि आदत अच्छी आदतों को डालोगे तो फिर तुम्हारा वो ही स्वभाव हो जाएगा और वो ही तुम्हारे कार्य हो जाएंगे, वो ही तुम्हारे भाव हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ना तो पड़ेगा ही। और तो सारे काम कर लेती हो संसारी, और जो नहीं करने के होते वो भी करती हो,
उसके लिए तुम्हारा मन कैसे हो जाता है? अब भगवान के लिए आगे कदम बढ़ाने के लिए तुम्हारा मन नहीं होता है क्या? तो दंड के भागी तो हो ही हो, कोई हो, दंड तो भोगना पड़ेगा। वो तो तुम्हें कोई बचा ही नहीं सकता है। अब चाहे कोई भी हो, मैं भी हूँ, अब मैं भी नहीं का, मैं भी पिछले जन्म का कोई होगा वो भोग रही, अभी तक भोग रही जो है। पर लेकिन हाँ, मैं भगवान के सामने माथा टेकती हूँ और उनको मैं छोड़ नहीं सकती। क्या होना है क्या नहीं होना, हिम्मत से साहस से खड़ी रहती हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं है, एक भगवान के सिवा, जो कि भगवान जब हमारे ईश्वर हमसे प्रसन्न है तो हमारा कोई बाल बाकी नहीं कर सकता। तो हमें वही कार्य करना चाहिए जैसे कि हमारे भगवान को हो, राम को हो, कृष्ण विष्णु हो, कोई भी हो। तो अब चलिए बहुत सारी, तो लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। तो ऋग्वेद, तो भगवान शिव ने फिर वेदों को खड़ा किया, वेद, फिर भगवान ने वेदों से कहा, वेद कहते हैं कि ये ब्रह्मा वेद, ये वेद और ब्रह्मा, जो पहले भगवान ने ऋग्वेद को ही सामने लिया और ऋग्वेदों से भगवान ब्रह्मा को ज्ञान देने के लिए 10 विद्याएं उनको दी कि जैसे कहा ब्रह्मा के क्या कार्य है, क्या कार्य। जैसे हम भी किसी को समझाते कि तुम्हें ये कार्य करना है तो कैसे करोगे, करके दिखाओ तो सही। चलो हम तुम्हें ये कार्य देते, चलो हम इतना तुम हम ये श्लोक देते, इसको पढ़ो, इससे तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। तो ये ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि वेद द्वारा ये वेदों का ज्ञान, ये ब्रह्मा के लिए 10 वेद, 10 उनको कार्य दिए थे वेदों को, ब्रह्मा को वेद के जो 10 हैं कार्य हैं वो कार्य दिए थे वेद। तो ब्रह्मा कौन है? यजुर्वेद, यजुर्वेद के कार्य, ऋग्वेद के कार्य क्या है, ब्रह्मा के कार्य क्या है? ये 10 कार्य हैं। इन 10 कार्यों में अगर ब्रह्मा कर लेते तो उनके कौन से कार्य? पहले विष्णु के 10 कार्य, ब्रह्मा के 10 कार्य, सामवेद के भी 10 कार्य, तब जाके भगवान शिव उनको बताएंगे। तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? रजोगुणी। तो ये गुणों में तो ब्रह्मा रजोगुणी है और लोकों में ब्रह्मा भूलोक है। और जो क्रिया करने वाली जो क्रिया है, जो ब्रह्मा के लिए जो क्रिया है वो क्या है? सृष्टि करना, सृष्टि करना ब्रह्मा की क्रिया है। ये भूलोक में वास किसका है? ये ब्रह्मा का है। ये जो ब्रह्मा के जो ये ब्रह्मा ने जो सृष्टि की रचना की है तो कहाँ की थी ये सृष्टि रचना? इस संसार में, भूलोक में की। ये ब्रह्मा कौन है? जीवात्मा। तो कहते हैं भगवान शिव कहते हैं कि देखो ये ब्रह्मा कहते हैं इनके ब्रह्मा के जो कार्य हैं, तो ये कार्य सो कहते हैं ब्रह्मा के कार्य क्या है? कहते हैं कार्य, कला, 5 कला, शांतियता कला, 5 कला। कला कौन सी है? 5 कला ब्रह्मा की हैं। तो ऐसे करके इनके 10 हैं। तो यहाँ ब्रह्मा के जब 10 भगवान ने उनको दिए तो इन सबको देने के बाद में फिर भगवान शिव ने जो है उनको संबोधन करके कहते हैं ऋग्वेद में संक्षेप 10 विद्या कहते हैं गुणों में रजोगुण है ब्रह्मा, और मूर्तियों आदि मूर्तियों में 8 मूर्तियों में ब्रह्मा है। जो 8 भगवान शिव की जो मूर्तियाँ हैं ये सर्व, भव, उग्र, रुद्र, भीम, पशुपति, ईशान, महेश्वर, तो उसमें भगवान ये क्या है? तो ये ब्रह्मा यहाँ पे जो है ये मूर्तियों में आदि मूर्त ब्रह्मा है, मूर्तियों में ये ब्रह्मा है, ये अविनाशी तत्व है। और कलाब्धों में ये कला है, 5 कला है। कलाब्धों में ये 5 कला है। और वो 5 कला कौन सी कला है? निर्वृत्ति कला,
ये नृवति कला। देखो विष्णु की कलाएं दूसरी है। यहाँ पे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद, यहाँ पे भगवान शिव लिंग की, अभी लिंग को नहीं पहचानने देंगे भगवान शिव, अभी तो ये अज्ञान है। लेकिन इनकी अपनी कलाओं से, जैसे भगवान ब्रह्मा की कार्य करा, चलो ये कार्य सृष्टि की रचना करो, तभी तो तुम लिंग तक पहुँचोगे। तुम्हारा वास कहाँ है? भूलोक है। तो ये जो है कहते हैं ब्रह्मा के, और जो नृवत्य कला और पंच ब्रह्मों में सद्योजात है। ब्रह्मा सद्योजात पैर से, देखो ये सद्योजात क्या है? पृथ्वी, जल, वायु। तो यहाँ पे जो जल है तो वामदेव जल, जंगा से ऊपर जो जल है, कहते हैं ये अंग जल के स्थान है। तो ये वायु देवता, ये जो वाम देवता, ये जल के अधिष्ठाता हैं। और ब्रह्मा कौन है? सद्योजात पृथ्वी, सद्योजात पृथ्वी। ईशान, ऊपर से चलते हैं, ईशान तत्पुरुष अघोर, और ईशान तत्पुरुष अघोर, वामदेव और सद्योजात। जो सद्योजात पैर से, जो पैर से हम चलते हैं तो वो सद्योजात, तो वो सद्योजात कौन है? ये ब्रह्मा। और ये लिंग के विभागों में अधोदेश, मतलब ये लिंग के विभागों में अधोदेश है। तो अधो तीनों कारणों में बीज क्यों है? ब्रह्मा बीज कहाँ हो जाता है? पृथ्वी में। और बीज कौन है? शिव। और यौन कौन है? विष्णु। अब ये विष्णु के बारे में आएगा, लिंग ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये तो ब्रह्मा के लिए 10 दिए, ये वेदों का ज्ञान दिया है ब्रह्मा को। लेकिन तुम ब्रह्मा हो क्या? तुम ये हो, ये करता हो, और विष्णु तुम क्या हो? तो अब फिर विष्णु के बारे में बताया जाएगा। तो कहते हैं ये कारणों के बीज नामक कारण तथा और जो सिद्धियाँ होती हैं, अड़माद जो 8 सिद्धियाँ होती हैं, वो सिद्धियों में ब्रह्मा स्थित है। तो यहाँ ऐश्वर्य, बौद्ध ऐश्वर्य, देखो जहाँ पे ऐश्वर्य विष्णु का वो दिया है, भगवान ब्रह्मा का बौद्ध ऐश्वर्य। तो ये सारा कार्य करते हैं तो अपनी बुद्धि से करते हैं। और विष्णु जो काम करते हैं वो जल की, उनकी स्थित माने जल। इस प्रकार 10 अर्थों में समन्वित ऋग्वेद के द्वारा समस्त विश्व व्याप्त है। देखो ये ऋग्वेद में भी रचना कहाँ होती है? सृष्टि की रचना कहाँ होती है? पृथ्वी में होती है। ये जल कहाँ स्थिति कहते हैं। और ये जो उन्होंने जो इतनी ये कलाएं हैं, 5 नृवत्य कला हैं, वो कहाँ है? पृथ्वी पर। तो ये ब्रह्मा के लिए दिया है। ये क्या है? ऋग्वेद। अब यजुर्वेद के कौन है? विष्णु। तो आगे अभी लिंग का तो इनके समझ में आने का कोई सवाल ही नहीं है। लिंग क्या है? ये कहाँ से आया है? कैसे कहाँ से आया है? कैसे आया है? अब विष्णु के बाद 10 विद्या विष्णु को दी है। कौन है वे? यजुर्वेद। 10 विद्या किसको दी है? सामवेद को। अब सामवेद के बारे में उनको बताया, भगवान इनको वेदों के द्वारा ये दी है कि तुम क्या हो। जैसे मान लीजिए हम किसी से कहते हैं तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या गुण है, तुम्हारा कार्य क्या है, तुम्हारी कलाएं क्या हैं, तुम्हारे ऐश्वर्य क्या है। एक मान लीजिए एक मनुष्य की हम जान पड़ताल लेते हैं तो हम सब देखते हैं कि नहीं देखते? तो तुम्हारे अंदर क्या गुण है, तुम क्या क्रिया करती हो, काम क्या करती हो, तुम्हारे करने का कार्य क्या है, तुम्हारे अंदर कितनी कलाएं, कितना अनुभव है, कितना ऐश्वर्य है। मतलब जैसे कहते नहीं है, इन सब के बाद में फिर जब ये यजुर्वेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद ये सब हो जाएगा, बाद में भगवान से बताएंगे कि ये लिंग और ये प्रणव क्या है। प्रणव क्या है? ओ अब मैं तो हालांकि मैं ये श्लोक नहीं बोलती हूँ, शुरू में मैं ओम बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ? मुझे ओम में बहुत शांति मिलती है। ओम में बहुत शांति मिलती है। तो विष्णु के बारे में यहाँ बोला जाएगा प्राण, प्राणवायु।
अपान वायु, कहते हैं कि अपान वायु, उदान वायु। जब हम ऊपर से लेते हैं तो उदान वायु, और जब नीचे से हम लेते हैं तो अपान वायु। हमारे प्राण वायु जब मस्तिष्क में जाता है तो जाते हैं तो वहाँ हमको क्या मिलती है? शांतियता। क्या मिलती है? शांतियता, ये कला। तो यहाँ जो विष्णु के बारे में है मैं कल बताऊंगी। और ये मैंने बताया चूँकि लिंग का अर्थ समझना बहुत मुश्किल का कार्य होता है। ये तो सब जानते हैं, ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है, पूजा करो, जल चढ़ाओ, पूजा करो। अरे ये शिवलिंग बना कैसे? ये शिवलिंग का अर्थ क्या है? शिवलिंग आया कहाँ से? ये शिवलिंग की ध्वनि क्या है और इनकी दिशाएं क्या हैं, और इनके नीचे क्या है, ऊपर क्या है? इनके ऊपर तक था कहाँ है, कहाँ रुकते हैं? नीचे पाताल में इनकी कहाँ तक गए हुए हैं? तो इन सब को जानने के लिए हमें भगवान शिव की मदद लेनी पड़ती है। भगवान शिव के हमें ग्रंथ की मदद लेनी पड़ती है। हमें माँ जगदम्बा की और भगवान शिव की हमें कृपा लेनी पड़ती है। उनसे ज्ञान लेना पड़ता है, तब जाके हम कहीं पहुँचते हैं। कहते हैं अध्यात्म मार्ग बहुत कठिन है, अध्यात्म मार्ग नहीं कर सकता आदमी। आनंद बोल लेता है, आनंद तो इतने लेता है कह नहीं सकते। यहाँ आनंद भा आनंद भा आनंद भा आनंद। अरे आनंद आनंद तो ले लिया है संसारी मोह में पड़ के, संसारियों से आनंद प्राप्त करना। लेकिन भगवान से जो हम आनंद प्राप्त करते हैं उसका मजा कुछ और ही है, उसका आनंद कुछ और ही है। संसार को जानना है तो भगवान के शरण में जाओ, वो ही सब दिखा देंगे। असली चेहरा नकली चेहरा वो सब दिखा देते हैं। तो मैं आज इतना ही बोलूँगी, चूँकि बोलने बहुत परेशानी होती है। तो सावन का महीना चल रहा है, सब पूजा करो। और विपिन के जो है हमारे गाजियाबाद के हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और वो अपने शरीर का ध्यान रखें। कावड़ लेके आए तो यहाँ उनके सारे कंधे दोनों कटे पड़े, पैर सारे छाले पड़े, पैर सारे सूजे पड़े, गाजियाबाद के, राजनगर के। और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भगवान शिव उनको इतनी उनकी सब कुछ देवे और उनको खुश रखे, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होने। उनका परिवार जो संसार में है वो और संसार से चले हैं उन सब कहते हैं सब खुश रहे। ये कहते हुए मैं कहती हूँ दुनिया वाले सब खुश रहो, खूब प्रेम से रहो, अच्छे से रहो, भगवान का भजन करते रहो। बचना है संसार के छल कपटियों से तो भगवान को भजते रहो। बस यही मैं कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। और सबको राधे राधे और सबको गुड नाइट।